हमने ऐसा सोचे नहीं थे कि कभी ऐसा भी आएगा कि मुनाफे का मतलब दूसरों की मौत देना होता है। आखिर मौत से बचने के उपाय तो खोज रहे हैं कि मौत की तरफ भागते हुए कदम इस देश का सिस्टम है। मैं जितेंद्र मिश्रा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आगे हम बात करने वाले हैं कि उन हिस्सों में जहाँ रेड जोन है वहाँ भी शराब की दुकानें खुल गई हैं। देश में दवाइयों से ज़्यादा शराब की दुकानें हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि ज़्यादा ज़रूरी एक मेडिसिन्स दवाइयों की दुकान है कि लॉकडाउन पालन करवाना है, या कि फिर देश के लिए राज्य के लिए पैसा कमाना है, वो भी इन सब चीज़ों से। जैसे शराब, जो अगर घर में अपना बच्चा शराब पीने लगता है और माता पिता को पता चलता है तो कितना दुख लगता है। चलिए ठीक है, वो बातें तो है ही हैं। मैं आप लोगों के सामने कुछ आंकड़े रखता हूँ कि दवाइयों की दुकानें कितनी हैं, कितना कारोबार है, और शराबों का दुकानों का कितना कारोबार है भारत में। ठीक है, दवाइयों के डिस्ट्रीब्यूटर 10,000 हैं, वहीं शराब के 72,000 हैं पूरे भारत में। रिटेल फार्मेसी 1,25,000, वहीं शराब बेचने वाले रिटेल दुकानें 6,30,000। दवाइयों के स्टॉकेस 65,000, वहीं शराब के स्टॉकेस 3,50,000। रजिस्टर्ड दवाइयों की दुकान 5,05,000। और पूरे भारत में रजिस्टर्ड वाइन शॉप, देसी वाइन जिसमें मिलती है, जिसमें बियर मिलती है, जिसमें अंग्रेजी शराब मिलती है, 19,80,000। ये आंकड़े आपके कान खड़े कर देने वाले आंकड़े हैं। और इस देश में कहीं से सबसे ज़्यादा लाइसेंस बांटने में पैसा आता है तो वो है शराब का लाइसेंस। इस देश में अगर ज़्यादा सरकार केंद्र और राज्य को राजस्व मिलता है तो वो है शराब। इस देश में सबसे ज़्यादा मौत होती है तो वो हैं शराब। आंकड़े में आपको थोड़ा बता देता हूँ, 383 औसतन इसका आंकड़ा है। और जब लॉकडाउन 3.0 में चरण में था, कंटिन्यू था, तो उसी बीच जब ऐलान होता है कि शहर शहर, नगर नगर, ज़िले ज़िले और राज्य राज्य या समूचे देश में शराब की दुकानें खुल जाती हैं, जिस तरीके की कतार नज़र आने लगी उसमें एक बड़ा ऐलान ये था कि देश के भीतर मौत से किसी को डर नहीं लगता या मौत को अपने हथेली में लेके घूमते हैं। तो फिर किस बात का वायरस है? क्या इसे डराया जा रहा है? अगर नहीं तो इस लॉकडाउन में आखिर शराब की दुकानें क्यों खोली गईं? क्यों जहाँ पर दुकानें खुली वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात है, ऐसा लगता है जैसे कोई हाट खुल गया है। वो कतार चाहे दिल्ली में हो, चाहे बेंगलोर में हो, चाहे मुंबई हो, या आंध्र प्रदेश के गांव के इलाके, क्योंकि आज हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इस देश का भीतर का सच बहुत डराने वाला है। और शराब से आने वाले राजस्व 2.5 लाख करोड़ रुपया पिछले साल का है, बल्कि और इसका टारगेट तो अभी 3 लाख करोड़ का रखा गया था। और राज्य को
12 से 15% राजस्व इसी से आता है, शराब से। और तो उत्तराखंड में अभी बर्फबारी हो रही थी, उसी बीच शराब खरीदने वालों की लाइन ऐसी लगी थी, वो लोग तो हटने के लिए तैयार ही नहीं थे, उनको बर्फबारी हटा ही नहीं पाई। वो जस का तस उसी तरह लाइनों में लगे हुए थे शराब खरीदने के लिए। बहुत जगह तो फूल माला बरसाए गए, और लोगों को ओपिनियन जो लाइन में लगे हुए थे वो बोल रहे थे कि हमें देश का सपोर्ट करना चाहिए, देश के पैसा नहीं है तो हम शराब खरीद के देश की हेल्प कर रहे हैं। देखिए लोगों की सोच। थोड़ा सा मेरा और ओपिनियन है इसमें कि आप अपना 1% पैसा भी शराब जैसी किसी भी नशे में ना बहाएं प्लीज़। हम ईश्वर से आप लोगों के लिए हेल्थ और ग्रोथ की कामना करते हैं, लेकिन इस तरह आप अपना पैसा शराब जैसे, तंबाकू जैसे, गुटखा जैसे, सिगरेट जैसे नशे में प्लीज़ मत हेल्प कीजिए। ये कोई हमारी या किसी दूसरे की हेल्प नहीं है। आप बचत नहीं कर रहे हैं, आप अपनी खुद कर रहे हैं। और आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको जिसे भी रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताएं प्लीज़। जय हिंद, जय भारत।